आप बोल रहे ना, आप आपको कह देते हैं। ये देख रहे हैं कि काफ़ी धुआं है और मुझसे बात भी नहीं हो रही कि काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुआं है आग की वजह से, यानी कि जब जैसे उन्होंने बुझाया है, मुझसे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा वो आगे हैं और कमरे की हालत भी थोड़ा सा ये दिखा। जल्दी है बहुत। रास्ता देना तो ये मोबाइल हमारा डिस्पैच सिस्टम है। ये तो इतनी कोशिश आप करें, पानी का अंदर में गिर है नहीं तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटदू। मैं इस टाइम मौजूद हूं वार्ड नंबर 8 में। यहां पे अभी आग लगी है, आधा घंटा हो चुका है और फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है और आग बुझाने में भी मसरूफ़ हैं काफ़ी, यानी कि आग बुझ भी चुकी है। यहाँ के जो जिसका ये घर है उनसे बात करते हैं किस वजह से आग लगी है और जो रेस्क्यू टीम आई है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम बिलाल अहमद। बिलाल भाई, ये किस वजह से आग लगी है घर में? सर इसका कोई पता नहीं, शॉर्ट सर्किट है क्या चीज़ है, ये अचानक से लगी है। बच्चे पहले वहीं कमरे में थे, उसके बाद वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हुआ। बच्चा छोटा रो रहा था हमारा, उसे साथ लेके गए हैं, तो उसके बाद पीछे से ये हादसा हो गया। तो कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? बस जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, बस ये जो सामान वगैरह तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो कितनी देर हो गई इस आग को लगे हुए? संभल को तकरीबन 2 घंटे गुजर गए। तो फौरी तौर पे फिर आपने फायर ब्रिगेड वगैरह? रेस्क्यू वालों को कॉल किया है, रेस्क्यू वाले आए हैं, उन्होंने काम किया है, उन्होंने ही फायर ब्रिगेड को इतला की चलते हुए, तो फिर फायर ब्रिगेड वालों ने भी काम किया है। टाइम पे टीम पहुंच गई? टीम पहुंच गई है, उन्होंने इसको कवर किया है। अगर वो टाइम पे ना आते तो हमारे पूरा घर लपेट में आ जाता है। इसके वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे जो उनके सीनियर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या नौयत थी और किस वजह से हुआ है क्या? बस ये वही जो बेहतियाती है, इलेक्ट्रिक आयरन की वजह से हुआ है, जो अनअटेंडेड थी पड़ी हुई, उसी वजह से बेसिकली आग जो है वो लगी है और बाद में फिर फैल गई है। तो ये तो शहरों में जो आग लगती है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से, अनअटेंडेड आयरन को छोड़ दें, सिगरेट पीते हुए छोड़ दें, इस तरह के अनअटेंडेड जो है ओपन फ्लेम हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेजिडेंशियल एरिया में ख़ास तौर पर गैस है, जो घरों में गैस है, ये सब बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो इनसे अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़े हादसे का बाइस बन सकती हैं। तो यही ये रीज़न थी, एक छोटी सी बेहतियाती से ये वाक़या हुआ है। और ये अगर आग बढ़ जाती तो इसके आसपास जो घर हैं, पूरी आबादी है, ये इसकी लपेट में आ सकती थी। और आपको पता है एक इंसानी ज़िंदगी को नुकसान हो जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो ये कितना बड़ा डैमेज है। तो ये हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिक्वेस्ट की थी, रेस्क्यू ने कॉल की थी, तो फिर कैप्को हमेशा सपोर्ट करता है अपनी कम्युनिटी की। तो कैप्को ने, हम कैप्को की तरफ से आए हैं और हमारा क्रू जो है ये अपनी गाड़ी लेकर आया है। कोई मसला मसाइल या मुश्किलात तो नहीं हुए आते हुए या ये काम? नहीं नहीं, बस सिर्फ एक ये है कि बाकी तो लोग सारे कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने हमारे साथ हेल्प भी की है, मगर एक जो गैर ज़रूरी रश कर देते हैं और बीच में रुकावट बनते हैं, एक तरह से तमाशा वाला, ये ज़रा अवेयरनेस होनी चाहिए कि उन लोगों को काम करने के लिए जो है आप रास्ता दें और आज़ादी से करें। बाकी लोग हेल्प करते हैं, साफ ज़ाहिर है, तो लोग कोऑपरेटिव हैं सारे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि रेस्क्यू वाले भी फ़ौरन कैप्को की तरफ से यहाँ पहुँच गए हैं और आग को बुझा लिया गया है। जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन यह है कि सामान काफ़ी यानी कि जल चुका है। मज़ीद आपको मज़ीद अंदर चल के दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। ऐसा ज़रा आप बोल रहे ना, आप आपको कह देते हैं। ये देख रहे हैं कि काफ़ी धुआं है और मुझसे बात भी नहीं हो रही कि काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुआं है आग की वजह से, यानी कि जब जैसे उन्होंने बुझाया है, मुझसे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा वो आगे हैं और कमरे की हालत भी थोड़ा सा ये दिखा दें।
ये लगी है जी, ये दूसरी गली में बढ़ के साथ पूरा मकान